तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आपने देखा कि जो खास बात इनके अंदर ये होती है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब एनिमल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं और जितने भी यूनिसेलुलर थे और जिसमें एनिमल लाइक फीचर थे उनको सब में उन सबको किस में रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। जितने भी यूनिसेलुलर अमीबा वगैरह इस टाइप के इंडिविजुअल थे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके बारे में जानेंगे कि ये जो इनका बेसिस है क्लासिफिकेशन का, किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। हम लोग देखते हैं कि एनिमल किंगडम या हमारे सराउंडिंग में जितने एनिमल हैं वो लार्ज नंबर है, वास्ट नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। तो क्या बेसिस रहा उनका, बेसिकली क्या बेसिस है उनका क्लासिफिकेशन का। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मेन क्लासिफिकेशन की बेसिक्स है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स का अरेंजमेंट जो बॉडी के अंदर है वो किस टाइप से है, इसके बेसिस पे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा बॉडी की सिमेट्री क्या है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, किस टाइप की सिमेट्री है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बेसिस पे पूरा ये क्लासिफिकेशन किया गया है पूरे एनिमल किंगडम का। और तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो सबसे सिंपलर एनिमल्स होते हैं, सबसे प्राइमरी एनिमल हम जिनको कह सकते हैं, जो कि एनिमल किंगडम में रखे जाते हैं, उनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी सेल्स हैं, वो सेल्स का एक कलेक्शन है। तो सेल्स आर अरेंज इन ए लूज सेल एग्रीगेट, है ना। सेल एग्रीगेट एक बहुत सारी सेल मिल करके किसी फंक्शन को कर रही हैं, माने एक समूह जैसा, ग्रुप जैसा है वहाँ पे। और उनमें हल्का सेल कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है। तो ऐसे लेवल को हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल। यानी सेल्स जो हैं वो अपना एक साथ इकट्ठे तो हैं, लेकिन वो काम अपना अलग अलग करते हैं। उनका कोई क्लियर कट एक ग्रुप नहीं है, बस सब सेल्स हैं। जैसे आपने स्पंज में देखा है कि स्पंज में सेल्स होती हैं, लेकिन वो सेल्स सब अपना काम अलग अलग करती हैं। कोई किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, सब अपने अपने लेवल से काम करते हैं। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हाँ थोड़ा सा जरूर होता है, लेकिन कोई ग्रुपिंग नहीं होती उनमें। फिर दूसरा जो लेवल आता है वो टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल में ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ आप देखेंगे कि सेल्स ग्रुप में काम करती हैं, यानी कि सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जब एक साथ कई सारी सेल्स मिल करके एक किसी खास फंक्शन को करती हैं, तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। जैसे कि टिश्यूज की डिफिनीशन यही है कि सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन आर कॉल्ड टिश्यूज। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल का जो सिस्टम है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, माने एक ही टाइप की कई सारी सेल्स मिल करके सेम फंक्शन को करेंगी। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में, हाइड्रा में, या और उसमें जो भी एनिमल्स आते हैं। फिर हम आते हैं उससे और अपर लेवल पे। पहले हमने देखा सेलुलर, सेलुलर के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन में क्या होता है, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। अब बहुत सारे टिश्यूज, अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर बना लिए। तो वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो गया, जैसे डाइजेशन के लिए स्टमक हो गया, सर्कुलेशन के लिए कुछ और हो गया, माने अलग अलग फंक्शन हो गया। तो इस तरह का पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए कोई सिस्टम डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारा माउथ अलग है और स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, हैंड्स अलग है, पीठ अलग। तो बहुत सारे ऑर्गन हमारे में, लीवर है हम लोग के अंदर, किडनी है, स्प्लीन है, तो ये सब ऑर्गन है। हालांकि ऑर्गन लेवल पे ये सब ऑर्गन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ऑर्गन लेवल एक मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ऑर्गन का मतलब होता है टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यूज मिलके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उसको हम लोग ऑर्गन बोलेंगे। जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सब। तो ऐसा किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। फिर ऑर्गन बहुत सारे मिलकर के किसी सिस्टम को बना ले। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उसमें कई सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं, लेकिन काम लगभग एक ही होता है, एक ही टाइप का फंक्शन सब लोग करते हैं, सभी ऑर्गन्स करते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी फर्दर आगे हैं
वो सब इसी में आ जाते हैं आपका, जैसे एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, सब आगे वाले जितने भी हैं सब में फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का डेवलपमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो ये एक तरह का इवोल्यूशन को भी शो कर रहा है कि इवोल्यूशनरी जब जो अर्थ के ऊपर जब एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ तो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस किस तरह से। तो एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि सबसे पहले सेलुलर लेवल आया, फिर टिश्यू लेवल आया, फिर ऑर्गन लेवल आया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आया, उसमें भी और भी ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। जैसे ह्यूमन में जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है उतना आपको आर्थ्रोपोड में या फिर उतना आपको फिश में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ज़्यादा एडवांस होती गई चीज़ें और लेवल बढ़ता चला गया। ये एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी दिखाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट ग्रुप में या डिफरेंट फाइलम में आपको डिफरेंट टाइप की कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम ले लेते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन और क्लोज दो टाइप के सिस्टम हमको मिलते हैं। तो ओपन कब बोलेंगे, जब ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ। जैसे कि ब्लड, हार्ट तो है वहाँ पे और ब्लड भी पंप हो रहा है, लेकिन कोई वेसल या कोई आर्टरी या कोई वेंस नहीं है, ऐसे चैनल टाइप का बॉडी के अंदर बना हुआ है, उसी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। और ऐसा जो सिस्टम मिलता है वो किसमें मिलता है, ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में मिलता है आपको। तो आर्थ्रोपोड के बारे में जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि ओपन का क्या मतलब होता है। जैसे खेत में आप देखे होंगे कि दो तरीके से आप इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। या तो आप एक पंप लगा देते हैं एक साइड पे किनारे पे और क्यारियाँ बना देते हैं, चैनल्स बना देते हैं, उसी में पानी ऐसे फ्रीली फ्लो करता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ चला जाता है। तो ऐसा सिस्टम कैसा हुआ, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम हुआ। अगर हम हर खेत तक पाइप के थ्रू पानी जोड़ दें, उसको पाइप हर खेत के पॉइंट तक पहुँचाने, तब इसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये ओपन और क्लोज में अंतर होता है। तो ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तब ये कैसा होगा, क्लोज। जैसे हम लोग के अंदर कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो हार्ट से लेके पूरा सिस्टम एक क्लोज सिस्टम में, पूरा एक सर्किट में जुड़ा हुआ है। क्लोज सर्किट कैमरा जैसे होता है आपका, कि कहीं से कोई ओपन नहीं है, पूरी सर्किट आपकी क्लोज है। एक तरफ से ब्लड जाएगा, दूसरी तरफ से वापस आ जाएगा, बीच में कोई चैनल्स या ओपन ऐसा कुछ नहीं है। फिर आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट दो टाइप का होता है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, माउथ टू एनस, जैसे हम लोग के अंदर है, फूड इनगल्फ करते हैं और फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो फीकल मैटर है वो नीचे एनस से पास आउट हो जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें इनकम्प्लीट होता है, मतलब कि उनमें माउथ और एनस अलग अलग नहीं होता है। ओनली सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी, दोनों एज माउथ और एनस बोथ, मतलब एक ही ओपनिंग होगी जो कि दोनों का काम करेगा, माउथ है एंड एनस का। दो ओपनिंग नहीं होगी जैसे कि नॉर्मली हम लोगों के अंदर है या और भी एनिमल्स के अंदर होता है। तो इस टाइप के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग नहीं होती है। लेकिन बाकी जितने भी आगे के एनिमल्स हैं उन सब में आपको माउथ और एनस दोनों अलग अलग मिलेगा। एनिलिड्स में मिलेगा, उसके आगे आर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्मेट, हेमीकार्डेट, कार्डेट के पूरे फाइलम में आपको एनस अलग से मिलेगा। लेकिन उसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज के पहले कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है। अभी जब हम आगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी एक जनरल आइडिया आपको दिया जा रहा है कि कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, जनरल क्लासिफिकेशन। फिर सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कैसा है देखने में, किस तरह का अपीयरेंस है उसका। तो हम लोग सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री क्या चीज़ होती है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, जैसे कि अगर हम उनको 20 से ऐसे कट करें टू हाफ में या कोई प्लेन में लें से, तो जब टू इक्वल हाफ्स उसमें डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। तो क्या मतलब हुआ रेडियल सिमेट्री का, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स।
तो कोई भी प्लेन अगर ऐसे पास हो रहा है किसी भी एनिमल में और उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है किसी भी तरफ से, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। जैसे हम एप्पल ले लें और उसको किसी भी तरह से ऐसे या ऐसे कट करें तो हमेशा वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो ऐसे इसी तरह से हाइड्रा में, सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेट्स में अगर हम उनको ऐसे कट करते हैं किसी भी एनिमल को तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फिर बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। मतलब एक साइड से सिर्फ कट करेंगे तभी वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्थ्रोपोड है, इसको हम ऐसे बीच से ऐसे करेंगे तो 2 इक्वल हाफ बने। लेकिन किसी और तरह से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। हम लोग की बॉडी भी कैसी है, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। हम लोग बीच से अगर ऐसे प्लेन कोई गुजरता है तो उसमें दोनों तरफ बराबर होंगे। लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में बॉडी को हमारे डिवाइड किया जा सकता है इक्वल हाफ्स में। लेकिन किसी और तरीके से अगर हम करते हैं तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, उसमें अनइक्वलिटी आ जाएगी। तो इस तरह की सिमेट्री जिसमें कि सिर्फ 2 पोर्शन होते हैं लेफ्ट और राइट, उसको हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल। ठीक है। और रेडियल का मतलब किसी भी रेडियस पे उसको हम कट करें तो वो चीज हो गई रेडियस। रेडियल का मतलब रेडियस, एनी रेडियस। और बायलेटरल का मतलब लेटरली 2 पोजीशन, लेफ्ट और राइट। एसिमेट्री जिसमें कोई प्लेन ऐसा ना हो जिसमें कि इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके। जैसे कि आपके स्पॉन्जेज होते हैं उनमें इरेगुलर सा शेप होता है, तो जहां एनिमल इरेगुलर शेप का होगा वहां पे क्या होगा, एसिमेट्री होगी। उनको किसी भी प्लेन से कट करने में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिमेट्री हमारी होगी एसिमेट्री। इसके बाद हम लोग आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या चीज होता है, सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं। एक इंटरनल जो होती है एंडोडर्म, एक्सटर्नल जो होती है वो एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म सिर्फ मौजूद हो एम्ब्रियोनिक लेवल पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इनके बीच में एक लेयर जरूर होती है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर थी, जिसको कि मीसोक्लिया बोलते हैं, लेकिन वो 3rd लेयर नहीं होती है। लेयर्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। तो इसके बाद जो और तीसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप है, वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब 3, इसमें 3 लेयर्स हैं। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और बन जाए जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीसोडर्म, तब ये इंडिविजुअल या एनिमल बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर हो गई, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बाद सिलोम के बारे में बात करते हैं कि सिलोम क्या चीज है। तो सिलोम से पहले हम लोग बॉडी कैविटी के बारे में बात करते हैं। तो बॉडी कैविटी मतलब स्पेस बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। जो हमारे बॉडी वाल हो गई और गट वाल, इंटेस्टाइन, उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी। और यही बॉडी कैविटी जब अंदर की तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है तब उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन ए बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी जो है दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी और भीतर की तरफ, एक्सटर्नली एंड इंटरनली लाइंड बाय मीजोडर्म, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे सिलोम या ट्रू सिलोम। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इसमें अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बाहर की तरफ एक्सोडर्म है, और बीच में ये जो ग्रीन से आप देख रहे हैं ये मीसोडर्म है। और मीसोडर्म देखिए यहाँ पे 2 पोर्शन में है। इनके एक्चुअली होता क्या है कि जो मीसोडर्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट, और उनके बीच में स्पेस बन जाता है। इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं सिलोम। इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। तो ये मीजोडर्म बाहर भी लाइंड है और अंदर भी इंटरनली भी लाइंड है, और इसके बीच में जो कैविटी है इसको हम लोग बोलेंगे सिलोम या ट्रू सिलोम। ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ट्रू सिलोमेटिक। और इसके एग्जाम्पल हैं एनीलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकाइटा, आगे के जितने भी आपको ट्रू सिलोमिक ही मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा कुछ एनिमल होते हैं स्यूडो सिलोम, जिनमें सिलोम जो होता है वो पाउच में होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मीसोडर्म अलग अलग पाउच में है यहाँ पे,
तो ये जो कैविटी यहाँ पे है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, ना एक्सटर्नली ना इंटरनली, बल्कि मेसोडर्म इससे सेपरेट होके पाउच पाउच की तरह यहाँ आ गया है। तो सिलोम तो है यहाँ पे मगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। कैविटी तो है मगर सिलोम से मेसोडर्म से लाइंड नहीं, इसलिए इसको स्यूडोसिलोम बोलेंगे। ठीक है। और जब ये बिल्कुल मौजूद ही ना हो तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोम का एग्जांपल है एस्के हेलमिंथेस। एस्केरिस में ऐसा देखने को मिलता है, स्कैटर्ड पाउच में आपको जो सिलोम मिलते हैं उनको हम लोग स्यूडोसिलोम बोलते हैं। ये एस्के हेलमिंथेस या एस्केरिस जिसमें आता है उस फाइलम में आपको मिलेगा। इसके बाद एसिलोमेट में जिसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथेस। वैसे भी प्लेटीहेलमिंथेस का जो बॉडी होता है वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का होता है। इतना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जैसे कि हमने बताया था कि प्रिमिटिव टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गन लेवल का होता है, तो इसीलिए उसमें सिलोम वगैरह उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। तो एसिलोमेट वो होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, वो सब सिमेट्री के बारे में देखा, और लेयर्स को देखा, कौन कौन से लेयर्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, और कैविटीज के बारे में देखा, सिलोम, ट्रूसिलोम, स्यूडोसिलोम और एसिलोमेट।